है। एक स्टॉक जहां पर अच्छी मूव बनी हुई है एसबीआई कार्ड्स, आज के बाजार में होल्ड आउट कर रहा है और अच्छी मूव दिखा रहा है। क्यों स्पेसिफिकली एसबीआई कार्ड्स में आज एक्शन आ रहा है, आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं वरुण के साथ। कुछ रूल्स बदले हैं एनबीएफसीज के लिए, कुछ सख्ती हुई है एनबीएफसीज को लेकर, वहां पर क्या इंपैक्ट होगा ये भी समझते हैं। वरुण बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, बेसिकली आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर यहाँ पे जारी किया है और ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और बाकी जिस तरह के कार्ड्स रहते हैं उसको इशू करने पे मास्टर सर्कुलर है। अब आरबीआई का मास्टर सर्कुलर ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी, बेसिकली बैंक नहीं एनबीएफसी, अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी तरह का कार्ड इशू करना चाहती है तो अब इनको नए नियम जो है उसका पालन करना पड़ेगा। नए नियम में क्या है, सबसे पहले तो आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी कोई भी कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू करने के पहले, और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और स्पेशल अनुमति जो है वो आपको आरबीआई से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए करीब 100 करोड़ के आसपास की पूंजी जो है उसकी भी शर्त रखी गई है। सो बेसिकली जो छोटे छोटे एनबीएफसी थे जो कि कार्ड इशू कर सकते थे उनके ऊपर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई ने सर्कुलर लाया है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई ग्रामीण बैंक है वो चाहिए तो स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड जो है वो इशू कर सकता है। यानी कि ग्रामीण बैंक अगर है, कोई छोटा बैंक है या फिर कोई छोटे एनबीएफसीज है, वो अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे करना चाहती है तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर कार्ड जो है वो इशू करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, काफी हद तक ग्राहकों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि कार्ड लेने के पहले आपको ब्याज का पूरा कैलकुलेशन जो है वो बताना पड़ेगा कि कितना ब्याज आप चार्ज करेंगे, और कार्ड होल्डर जो है उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि किस तरह से आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे और अगर डिफॉल्ट होता है या फिर लेट पेमेंट होता है तो कितना पेमेंट उनको करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रति 15 दिन में जो कार्ड होल्डर्स है उनको ईमेल के जरिए आपको स्टेटमेंट भी भेजना पड़ेगा। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स है जो कि कस्टमर के हित में कहीं ना कहीं आरबीआई ने लाए हैं, और साथ ही साथ जो नियम है वो लेके आया गया है। इसमें 100 करोड़ के जो पूंजी निवेश का कहीं ना कहीं जो नियम है उसके चलते लोग मान के चल रहे कि एनबीएफसी को दिक्कत होगी, लेकिन याद रखिएगा जो बड़ी एनबीएफसी है वो ऑलरेडी 100 करोड़ के ऊपर के कहीं ना कहीं पूंजी निवेश कर चुकी है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ये छोटी मोटी जो एनबीएफसी है उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन हाँ, जो नई एनबीएफसी अगर कोई कार्ड लाना चाहती है तो उनके लिए टाइम प्रोसेस जो है वो शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और इसी का फायदा शायद एसबीआई कार्ड्स को हो रहा है। तो बड़ा फायदा होगा कि ऐसे ही खाली मूड ठीक करने के लिए? मूड ठीक, अनिल जी, कोई बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि ऑलरेडी सारी एनबीएफसी के पास अपना कार्ड है, और जिसके पास नहीं भी है वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि उनको इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा होना नहीं है। ये छोटे एनबीएफसी जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, तो मेरे ख्याल से इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये है कि नया कार्ड लाने के लिए प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा होगा। अच्छा जैन साहब, ये बताओ एसबीआई कार्ड का सब कुछ ठीक है इस कंपनी में, फिर भी इसका शेयर चलता क्यों नहीं है? इसका भी आंसर वैसा ही है। आज आप जान पूछ के मुझे कुछ वैसे सवाल पूछ रहे हैं जिनको मैं रेकमेंड कम करता हूं। तो पहला था टाटा मोटर और एसबीआई कार्ड। मुझे कोई एसबीआई कार्ड के बारे में पूछता तो मेरा एक बहुत ही पॉलिटिकल आंसर रहता है, नॉट वेरी बुलिश, एंड वेरी फ्रेंकली आई एम नॉट बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, जस्ट बिकॉज ये कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे लिस्टेड है, कोई भी सिंगल क्रेडिट कार्ड रिलेटेड स्टैंड अलोन कंपनी नहीं है लिस्टेड, तो इसको एक अलग से वो प्रीमियम मिलता है या फिर अट्रैक्शन रहता है। बट मुझे समाव ये महंगी लगती है, और मुझे ये बिजनेस में जितना डिसरप्शन हुआ है और जितने पेमेंट से रिलेटेड जितने सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, दूसरी कंपनी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी मार्केट कैप और इतनी बड़ी कंपनी, और जहां पे देखिए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक भी आ गया और दूसरे इतना कॉम्पिटिशन, आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा प्रोपोजिशन ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ है वो कोई भी उछाल पे, हो सकता है कि इस पैनल में भी और हमारे कई पैनलिस्ट और सब लोग रेकमेंड करते हैं, बट समहाउ आई एम नॉट फॉर इट। ये जरूर है कि ये लेवल्स अच्छे हैं जहां पे एग्जिट नहीं लेना चाहिए, उछाल पे एग्जिट लेंगे, बट समहाउ आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द थीम और द स्टॉक इन द लॉन्ग रन। ओके, तो ये आपके लिए एसबीआई कार्ड जो कभी चलता नहीं है और आज भी थोड़ा चल रहा है खबर के दम पर, देखते हैं इस रेंज से बाहर